अपराधी या तो अपराध छोड़ दे, नहीं तो फिर वो प्रदेश छोड़ दे। ये बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभालने के कुछ दिन बाद कही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को हल्के में ले लिया और नतीजा ये हुआ कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। आजकल योगी का प्रदेश एक बार फिर से देश में सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा है, क्योंकि यूपी में एक बार फिर से एनकाउंटर की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। खासकर जिसने बेटी को छेड़ा, यूपी पुलिस ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। आरोपी कोई भी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, नतीजा एक ही होता है और वो है एनकाउंटर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बात बेटी का दुपट्टा खींचने की हो, चेन खींचने की हो या फिर अपनी हवस को पूरी करने की कोशिश करने की हो, यूपी में आरोपी छोड़ा नहीं जाता बल्कि ठोक दिया जाता है। इसी कड़ी में 27 अक्टूबर को यूपी में दो घटनाएं घटी, दोनों महिलाओं से जुड़ी थी। पहली घटना में स्नैचर के कारण एक युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और दूसरी घटना में एक लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई। दोनों ही घटनाओं में आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया। छिनैती करने वाले की एनकाउंटर में मौत हो गई और रेप की कोशिश करने वाले के पैर में गोली लगी है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक तथ्य बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान 2017 से मई 2023 के बीच 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। इन मुठभेड़ों में 183 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया और 5,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं। मई के बाद के आंकड़े इसमें अभी शामिल नहीं हैं और ये आंकड़े वही हैं। इन मई के बाद से इन एनकाउंटरों में और ज्यादा तेजी देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में ये आंकड़ा और बढ़ा है। हालांकि योगी राज में बढ़े इस रिवाज का राजनीतिक दल खुलकर विरोध करते हैं, लेकिन आम आदमी इस रिवाज का खुलकर समर्थन नहीं करता। इसीलिए राजनीतिक दल ज्यादा दिनों तक ज्यादा जोर शोर के साथ इस मुद्दे को उठा नहीं पाते। ये रिवाज आखिर बढ़ क्यों रहा है, वो बात मैं आपको बताऊं उससे पहले इन जो ताजा घटनाएं घटी हैं इन पर एक नजर डाल लेना जरूरी है, क्योंकि पहली घटना 27 अक्टूबर की शाम को गाजियाबाद के NH9 पर घटी, जहां बीटेक की स्टूडेंट कीर्ति स्नैचर का शिकार बनी थी। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कीर्ति को ऑटो से खींचकर नीचे गिरा दिया। वो सिर के बल रोड पर गिरी। 48 घंटे मौत से जूझने के बाद 29 अक्टूबर की रात को इलाज के दौरान कीर्ति ने दम तोड़ दिया। जिसने ये काम किया उसका नाम जितेंद्र था और उसके ऊपर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इस मामले में पुलिस का कहना है कि 30 अक्टूबर सुबह मसूरी की नहर पटरी पर जितेंद्र के साथ मुठभेड़ हुई और वो मारा गया। जितेंद्र की मौत की खबर के बाद किसी ने एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाया और लोगों ने आम चर्चा में इसे कीर्ति का इंसाफ बता दिया। दूसरी घटना ग्रेटर नोएडा की है, जहां एक डिलीवरी बॉय ने घर में लड़की को अकेला देखकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की, उसके साथ मारपीट की, लेकिन लड़की के शोर मचाने पर वो वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस से जब उसका सामना हुआ तो उसके पैर में गोली लगी मिली। पुलिस का कहना था कि जब वो आरोपी की घेराबंदी कर रहे थे तो आरोपी ने गोली चलाई। पुलिस ने भी जवाब दिया और आरोपी के पैर में गोली लग गई। उसके खिलाफ भी पहले से पुलिस में कई केस दर्ज थे। अब इनके एनकाउंटरों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ माना जाना चाहिए कि योगी ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता जब नहीं संभाली थी तब तक यूपी में माफियाओं का एक छत्र राज देखने को मिलता था और इन माफियाओं को राजनीतिक लाभ राजनीतिक पार्टियां पहुंचाया करती थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब से योगी ने सूबे की कमान संभाली है तब से एनकाउंटर बेतहाशा बढ़े हैं, लेकिन उसका नतीजा ये भी है कि अपराध में भारी कमी भी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ लोगों के मन में एक सवाल है कि जब देश में न्यायिक व्यवस्था मौजूद है तो फिर गोली से फैसला आखिर क्यों होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि लोग इसकी सराहना करते हैं, इसे इंसाफ बताते हैं। और जब आम जनता जिसकी वोट से आप चुनकर पहुंचते हैं वो आपको सही मानने लगे तो फिर सवाल ये भी उठता है कि आखिर गलत क्या है, फिर तो सब ठीक ही है। आम जनता पुलिस के फैसला ऑन द स्पॉट के खिलाफ खुले तौर पर विरोध नहीं कर रही। कानून के राज में इस त्वरित न्याय को आम लोगों की मौन सहमति आखिर क्यों मिल रही है? तो इस सवाल का जवाब है हमारी लचर न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया की कमियों के कारण आम लोग योगी सरकार की ठोको नीति का विरोध नहीं करते बल्कि सराहना करते हैं। तो क्या योगी अब जान चुके हैं कि जनता को कैसे खुश करना है? क्योंकि पुलिस एनकाउंटर के समर्थन में लोगों का मौन दरअसल जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ आम लोगों का
गुस्सा है। जुडिशियल सिस्टम में अपराध के लिए सजा प्रक्रिया लंबी होने के बाद मिलती है, इसका फायदा समाज के अराजक तत्व जरूर उठाते हैं। बड़े अपराध में भी आरोपी को बेल मिल जाती है। सिस्टम अगर जल्द फैसला देता तो लोग एनकाउंटर का विरोध जरूर करते। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बड़े अपराधियों को सजा मिलने लगी है। योगी जानते हैं कि जनता को खुश आखिर कैसे करना है। योगी राज में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। राजनीतिक दल विरोध जरूर करते हैं, लेकिन यूपी का मिडिल क्लास तबका जो बदमाशों से उलझने के बाद पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकता, वो इससे बेहद खुश है। अब तो इसे लॉ एंड ऑर्डर का जरूरी हिस्सा भी बताया जाने लगा है। लेकिन क्या कानूनी तौर पर यह सही है? इस पॉइंट पर लोग बहस कर सकते हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन इसके समाधान पर कोई बात नहीं करता। और इसका समाधान है हमारी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुस्त होना। अकेले यूपी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अकेले यूपी में 7,90,938 केस अदालतों में धूल फांक रहे हैं। आज अगर कोई केस दर्ज करवाया जाता है तो फिर नहीं पता कि वो कब तक पीड़ित को उसमें न्याय मिलेगा, और मिलेगा भी या फिर नहीं, बात की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या यही कारण है लोग एनकाउंटर के रिवाज को पसंद करने लगे हैं? क्योंकि जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो उसे न्याय की दरकार होती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उस न्याय का तरीका क्या है, वो कोर्ट के जरिए मिल रहा है, पुलिस के जरिए मिल रहा है या फिर गोली के जरिए मिल रहा है। इतना ही नहीं, ये रिवाज यूपी के विपक्ष के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां माफियाओं को चुनाव लड़वाती थी और योगी के राज में वो या तो जेल में हैं या फिर ठोक दिए गए हैं। क्योंकि योगी का कहना है कि मिट्टी में मिला देंगे और अपराध करेंगे तो ठोके जाएंगे। तो आम जनता के लिए ये सही हो रहा है, लेकिन न्यायिक नजरिए से अगर देखें तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। तो इस देश की अदालतों को, इस देश की सरकारों को यह ध्यान देना चाहिए, न्याय की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और अपने ऊपर उठने वाले सवालों का जवाब भी जरूर देना चाहिए। आप योगी के इस गुस्से पर या फिर उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है उस पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। बातों पे कह रहे हैं, क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।